नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय कानून में महिलाओं के अधिकारों की। भारत में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को समानता, सुरक्षा और न्याय दिलाना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से कानून महिलाओं के हित में बनाए गए हैं, उनका क्या महत्व है और वे महिलाओं के जीवन को। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई धाराएं बनाई गई हैं। इनमें से धारा 496 धोखाधड़ी वाली शादी से संबंधित है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति किसी महिला से धोखे से शादी करता है तो उसे सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 494 द्विविवाह यानी एक ही समय में दो शादियां करने को अपराध मानती है। ये कानून महिला धारा 496 के तहत यदि कोई पुरुष किसी महिला से धोखे से शादी करता है तो यह अपराध माना जाता है। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को शादी के नाम पर होने वाले धोखे से बचाना है। अगर कोई महिला इस तरह की स्थिति का सामना करती है तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इससे महिलाओं को न केवल न्याय मिल 194 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो यह अपराध है। इस कानून का मकसद महिलाओं को वैवाहिक रिश्ते में सुरक्षा देना और उन्हें धोखे से बचाना है। अगर कोई महिला देखती है कि उसके पति ने दूसरी शादी की है तो वह इस धारा के तहत शिकायत कर सकती है। इससे महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 लागू है। इस कानून के तहत महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार दिया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अनचाहे गर्भ से मुक्ति दिलाना और उनकी सेहत की रक्षा करना है। ये कानून महिलाओं को उनकी शारीरिक स्वतंत्रता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है। MTP एक्ट 1971 के तहत महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की सुविधा मिलती है। ये कानून महिलाओं को अवांछित गर्भावस्था की स्थिति में सुरक्षित विकल्प देता है। इसके तहत योग्य डॉक्टर की देखरेख में गर्भपात कराया जा सकता है। ये महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामलों में कूलिंग ऑफ अवधि में लचीलापन दिखाया है। इसका मतलब है कि आपसी सहमति से तलाक लेने वाले दंपतियों को अब ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। ये महिलाओं के लिए राहत की बात है, क्योंकि वे जल्दी से अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। ये फैसला महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत बनाता है। आपसी सहमति से तलाक का मतलब है कि पति पत्नी दोनों तलाक के लिए राजी हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के अनुसार अब कूलिंग ऑफ अवधि को कम किया जा सकता है। इससे महिलाओं को जल्दी न्याय मिलता है और वे अपने जीवन में स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ सकती हैं। ये बदलाव महिलाओं के हित में है और उन्हें सशक्त बनाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत महिलाएं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या यौन हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ये अधिनियम महिलाओं को उनके घर में सुरक्षित माहौल देने के लिए बनाया गया है। अगर किसी महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है तो वह पुलिस या अदालत की मदद ले सकती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान वेतन सहित अवकाश का अधिकार मिलता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को मातृत्व के दौरान आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा देना है। इस कानून के तहत महिलाएं अपने बच्चे के जन्म से पहले और बाद में छुट्टी ले सकती हैं, जिससे उनकी और बच्चे की सेहत की रक्षा होती है। संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। इसका मतलब है कि अगर कोई महिला और पुरुष एक जैसा काम करते हैं तो दोनों को बराबर वेतन मिलना चाहिए। ये कानून महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे महिलाओं को कार्यस्थल पर समानता और सम्मान मिलता है। महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इनमें यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, समान वेतन और मातृत्व लाभ शामिल हैं। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को
कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देना है, जिससे वे बिना डर के अपने करियर में आगे बढ़ सके। धारा 497, जिसे व्यभिचार कानून कहा जाता है, पहले एक अपराध था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इसका मतलब है कि अब व्यभिचार यानी विवाहेतर संबंध अपराध नहीं है। ये फैसला महिलाओं के अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का महत्व महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में भी है। ये धारा विवाह के दौरान जन्मे बच्चे की वैधता को लेकर है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सामाजिक सुरक्षा देना है, ताकि किसी भी संदेह की स्थिति में महिला और बच्चे के अधिकार सुरक्षित रहें। भारत का कानूनी ढांचा समय के साथ बदलता और विकसित होता जा रहा है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समय समय पर नए कानून बनाए जाते हैं और पुराने कानूनों में संशोधन किए जाते हैं। इससे महिलाओं को समाज में बराबरी और सम्मान मिलता है। महिलाओं के लिए विशेष कानून जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम आदि बनाए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को हर स्तर पर सुरक्षा और न्याय दिलाना है। इससे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं और समाज में उनका स्थान मजबूत होता है। दहेज निषेध अधिनियम के तहत दहेज लेना या देना अपराध है। यह कानून महिलाओं को दहेज के कारण होने वाले उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। अगर किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो वह इस कानून के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम 2013 महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत महिलाएं किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं। ये कानून कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों की देखरेख के लिए काम करता है। आयोग महिलाओं की शिकायतों की जांच करता है और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करता है। यह संस्था महिलाओं को कानूनी सहायता और मार्गदर्शन भी देती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन हेल्पलाइन के जरिए महिलाएं तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यह सेवा महिलाओं को आपात स्थिति में सुरक्षा और सहायता प्रदान करती है। कानूनी जागरूकता महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। अगर महिलाएं अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में जानती हैं, तो वे अपने हक के लिए मजबूती से खड़ी हो सकती हैं। सरकार और कई संस्थाएं महिलाओं को कानूनी जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाती हैं। सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराती है। अगर किसी महिला के पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वह मुफ्त में वकील की सहायता ले सकती है। यह सेवा महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद करती है। महिलाओं के लिए शिक्षा, राजनीति और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को समाज में बराबरी का मौका देना है। आरक्षण से महिलाएं शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी लड़कियों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इससे महिलाएं शिक्षित होकर अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सकती हैं और समाज में आगे बढ़ सकती हैं। सरकार महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। इनमें मुफ्त जांच, टीकाकरण, प्रसव पूर्व और प्रसव बाद देखभाल शामिल है। इन सेवाओं से महिलाओं की सेहत की रक्षा होती है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने विशेष बैंकिंग सुविधाएं शुरू की हैं। इनमें महिला बैंक,
सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। इनसे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। महिलाओं के लिए विशेष बीमा योजनाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इन योजनाओं से महिलाओं को जीवन सुरक्षा मिलती है और वे भविष्य के लिए सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं और समाज में उनका स्थान बढ़ता है। महिलाओं के लिए विशेष पेंशन योजनाएं भी चलाई जाती हैं। वृद्धावस्था, विधवा या असहाय महिलाओं को पेंशन दी जाती है, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके। यह योजनाएं महिलाओं के लिए राहत का साधन है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे मुद्रा योजना। इन योजनाओं के तहत महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं। इनसे महिलाएं नई नई स्किल्स सीख सकती हैं और रोजगार के नए अवसर पा सकती हैं। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भी उपलब्ध हैं। इनसे महिलाएं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यह योजनाएं महिलाओं की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। महिलाओं के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें भी बनाई गई हैं। इन अदालतों में महिलाओं के मामलों की जल्दी सुनवाई होती है और उन्हें न्याय मिलता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस थाने और महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। इससे महिलाएं बिना डर के पुलिस की मदद ले सकती हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च किए गए हैं। इन ऐप्स के जरिए महिलाएं आपात स्थिति में तुरंत मदद मांग सकती हैं। यह तकनीकी पहल महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाती है। महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी चलाई जाती हैं। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं। इनसे महिलाओं को जीवन में सुरक्षा और सम्मान मिलता है। महिलाओं को संविधान में विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे मातृत्व लाभ, समान वेतन और कार्यस्थल पर सुरक्षा। ये अधिकार महिलाओं को समाज में बराबरी और सम्मान दिलाने के लिए बनाए गए हैं। समय के साथ महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए कई कानूनी सुधार किए गए हैं। इनमें नए कानून बनाना और पुराने कानूनों में संशोधन करना शामिल है। इससे महिलाओं को न्याय और सुरक्षा मिलती है। कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के जरिए महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा, रोजगार, राजनीति और समाज सेवा में महिलाएं नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। ये बदलाव समाज के लिए प्रेरणा है। हालांकि महिलाओं के लिए कई कानून और योजनाएं हैं, लेकिन उन्हें आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें सामाजिक भेदभाव, हिंसा और जागरूकता की कमी शामिल है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाज को मिलकर काम करना होगा। महिलाओं की समस्याओं का समाधान जागरूकता, शिक्षा और कानूनी सहायता से संभव है। अगर महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी, तो वे अपने हक के लिए मजबूती से खड़ी हो सकेंगी। आने वाले समय में महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत करने के लिए नए कानून और योजनाएं बनाई जा रही हैं। इससे महिलाएं और सशक्त होंगी और समाज में बराबरी का दर्जा पाएंगी। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में समाज की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समाज महिलाओं को सम्मान और बराबरी देगा, तो वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। समाज को महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अंत में, भारतीय कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार मजबूत हो रहा है। समय के साथ नए कानून बन रहे हैं और समाज में
जागरूकता बढ़ रही है। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लें, तभी एक सशक्त और समान समाज का निर्माण संभव है।